हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सबको नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और ठीक है, मैं भी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और स्वस्थ भी हूँ। और सबका स्वास्थ्य और वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। मुझे भी शुगर बीपी सब है, तो थोड़ा तो ऊपर नीचे सबका चलता ही रहता है। तो मैं पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को अपने शादी की कहानी बता रही थी, अपनी जीवनी बता रही थी। तो आगे आज फिर मैं थोड़ा-सा कुछ मुझे जो याद आया है, वो मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए बैठी हूँ। क्योंकि चीज़ें तो भूल जाती हैं, याद रहती नहीं हैं। और बस ये एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, तो आप लोग भी हमारी पीछे की कहानी को एंजॉय करिए, अपना एंटरटेनमेंट करिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो उस दिन हमने अंत किया था कि इनकी नौकरी कैसे लगी और कहाँ लगी। तो आज आज फिर मैं उसके आगे की कहानी अपनी बताती हूँ। तो नौकरी का तो अभी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी विदाई के बाद जब मैं ससुराल आई, तो मेरे साथ मतलब कैसे-कैसे मतलब हुए, अच्छा हुआ, कोई शिकायत मैं नहीं कर रही हूँ। जो परंपरा थी, जो रीति-रिवाज थी, जितने लोगों की बुद्धि रहती है, उतना आदमी अपना प्रयोग करता है। इसमें कोई किसी का दिल दुखाना, किसी का मतलब शिकायत करना या किसी को परेशान करना, मकसद ये नहीं है, बस एंटरटेनमेंट है। मेरा मकसद कि आप लोग मेरी कहानी सुनिए, थोड़ा एन्जॉय करिए, थोड़ा पीछे ज़माने की कहानियाँ सुनिए, सिस्टम जानिए कि क्या सिस्टम होता था, क्या परंपरा होता था। और बच्चों को भी आप लोग ये सब चीज़ें बताइए, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो किताबी ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बुक पढ़ लो, बाहर खेल लो, स्विमिंग कर लो, डांस कर लो और बैट बॉल खेल लो, बस यही रह गया है। तो आप लोग मतलब बच्चों को पीछे की कहानियाँ सुनाते रहिएगा कि पहले ज़माने में ऐसे होता था, दादी-नानी के ज़माने में सिस्टम ये था, परंपराएँ ऐसी थी, ऐसे शादी होती थी, ऐसे लोग ससुराल में समय काटते थे। तो चलिए, तो हम बताते हैं अपनी कहानी। तो विदाई करके आए, वो पीछे तो हमने सब डेट वेट बता ही दी है। तो जब 9 तारीख को विदाई करके शाम को आए, तो उस दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि घर के लोग ही नई बहू का मुँह देखते हैं, स्वागत करते हैं, जो भी है। फिर अगले दिन से अब गाँव की महिलाएँ जो दयात, पटीदार सब रहते हैं लोग, तो वो आते हैं मुँह देखने, क्योंकि मुँह दिखाई में गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो सोना-चांदी का तो ज़माना नहीं था, घर वाले ही सोना-चांदी बहू को मुँह दिखाई में देते थे, जो बड़े रहते थे। बाकी तो उस समय तो 5-10 का भी ज़माना था, तो कोई ₹5, कोई ₹10, कोई जो बहुत ज़्यादा देता था, तो ₹51 देगा। और उससे भी जो बहुत ज़्यादा अपना मानता था, तो 101 देगा। तो अब घर के लोग तो मतलब ऐसे, मेरी सास बोली कि घर ही के लोग हैं, पैर छू लो, तो पैर भी उस समय छुआ जाता था, तो पैसे देके। बहू जो अपने साथ पैसे मायके से लाती थी, तो वो अब जितना है, किसी को ₹20 पैर पे रख के पैर छुओ, किसी का 50 रखो, किसी का 25 रखो, तो ऐसे गोड़-धराई बोलते थे कि लोग गोड़-धराई, हमको इतना गोड़-धराई बहू दी है, दुल्हन दी है। तो ये परंपरा थी और बदले में लोग मुँह दिखाई देते थे, अपने जैसा व्यवहार रहता था, जैसे एक-दूसरे से संबंध रहता था। जो गाँव की महिलाएँ आती थीं, तो भी कोई ₹5, कोई ₹10 ही देता था। और सबसे बड़ी मतलब मुझे थोड़ी-सी दिक्कत होने लगी कि जैसे गाँव की महिलाएँ आती थीं, मुँह देखती थी, तो मुँह उस समय कैसे दिखाया जाता था, सॉरी गाइज़। तो उस समय मुँह कैसे दिखाया जाता था, जैसे कि दुल्हन तो ऐसे घूँघट में है, तो दुल्हन को पहले ही बोल दिया जाता था कि आँख बंद की रहना। जैसे कि कोई जब जो घूँघट सास, ननद कोई भी घूँघट दुल्हन का उठाएगा, तो दुल्हन ऐसे आँख बंद करके बैठी रहेगी
और जो लोग देखने वाले आएंगे वो बस चेहरा देखेंगे। दुल्हन तो आंख बंद की रहेगी, वो किसी का चेहरा नहीं देख पाएगी, ना किसी को देख पाएगी। अच्छा, दिखाई के बाद से घूंघट नीचे हो गया। उसके बाद शुरू हुआ, दुल्हन कैसी है? वो ठीक ही है, परिवार में ही है, न सुंदर ही है न खराब ही है, बस परिवार में है तो ठीक है अपना। तो और गाइस एक बात बता देना, मेरे यहाँ सब लोग मतलब सास चचिया सास जो भी लोग हैं ना, सब लोग बिहार के हैं, क्योंकि वो बिहार से ही लोग आके बलिया में बसे हुए हैं और हम यूपी से गए थे। और तो अब हम तो आजमगढ़ से मायका था, रहे थे बाहर, लेकिन मायका तो मेन आजमगढ़ में। आज भी हम लोग दुख सुख पड़ता है तो गांव में जाते हैं आजमगढ़ भी। तो सब लोग सांवले थे और मतलब ठीक ठाक ही थे, कोई मतलब खराब भी नहीं थे। तो सबके सामने यही बखान होता था कि ठीके बाड़ी, न सुंदरे बाड़ी, न खराबे बाड़ी। तो उसी में जो थोड़ा ताना मारने वाला रहता था, वो ताना भी मार देता था। बोलता था कि अरे त दहेजवो लेबू आ लइकियो लेबू, मान लो तना दहेज लिहलू ह ठीक बा, लइकी पढ़ल लिखल बा न, शहर क लइकी बा, पढ़ल लिखल बा, तो लोग जवाब भी देते थे। उसके बाद आता था कि तनी छोट बाड़ी, तनी छोट बाड़ी। बबुआ हमार ढेर लंबा न बाड़ा, चूंकि हमारे हस्बैंड ज्यादा ही लंबे थे। मेरी हाइट तो 5 फीट के आसपास है, लेकिन उनकी हाइट ज्यादा थी। तो अब उन लोग भी वहां भी आकलन होने लगता था कि तनी छोट बाड़ी, बबुआ ढेर लंबा बाड़ा। ओही में केहू अब कहे लगी कि तनी खड़ा कराई न, तनी खड़ा कराई न भाई जी वो। अब भाई जी वो तनी खड़ा हो जा, तनी खड़ा हो जा, तनी बड़की अम्मा है, तनी बड़की अम्मा के तनी अपन लंबाई दिखा द। अब बड़की अब जब दुल्हन बाड़ी तो खड़ा हो जाइ है, खड़ा होके बड़की अम्मा के लंबाई देखई है, तो चाची जी के लंबाई देखई है। तो गाइज ये सिलसिला 2-3 दिन तक चला कि तनिक खड़ा हो जा। मुझे और चीजें नहीं बुरी लगती थी, जो भी लोग कहते थे नहीं, लेकिन ये जो खड़ा करा के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। तो और आप लोग को पता ही है ना कि आजकल का तो जमाना अलग है। पहले जमाने में था कि कितना भी मायके की शिकायत हो जाए, माँ बाप की शिकायत हो जाए, लेकिन लड़कियां मुंह नहीं खोलती थी, उनको सब बर्दाश्त करना रहता था। जिस दिन मुंह खोल देंगी, अरे एकर माई बाप का सिखौले बड़ा, ई त अवते जवाब देवे लगल, अवते बाजे लगल, अवते ऐसे बोले लगल। तो उस समय जो लड़कियां होती थी उनके अंदर भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत रहती थी। उनको ये लगता था कि भाई अगर कुछ भी बोलेंगे या वो करेंगे तो हमारे माँ बाप की शिकायत होगी, हो सकता है हमारे माँ बाप तक ये बात पहुंच भी जाए कि आपकी लड़की तो आते ऐसे बोली, तो माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। तो लड़कियां अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए तो वो चुप रहती थी। और आज कुछ कहना नहीं है गाइस, आज आप लोग खुद जमाना देखिए, माँ बाप तो शादी करने के बाद से ही हावी भी रहेंगे बेटी के घर में, और किसी का मजाल नहीं है कि गलत बात को भी कोई बोल दे कि हाँ ये तुम्हें यहाँ से गलत हुआ है, ये भी सवाल नहीं है। तो खैर छोड़िए, वो तो सबके साथ है, जमाना सभी लोग देख रहे हैं, और सब लोग को जो नहीं देख रहे हैं उनको आगे भी दिखेगा। तो फिर अब ये 3 दिन तक चला खड़ा होने वाला इंटरव्यू। तो हम अपने यही बड़े वाले देवर से अपना बोले, हम क्या है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि माता जी के का मतलब थोड़ा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो देवर मेरे गुजरात में हैं, वो ज़्यादा थोड़ा मेरी देखभाल करते थे मुझे, कि भाभी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर बोले कि क्या हो गया भाभी? तो हमने कहा कि नहीं, जो भी गांव की लोग आ रही हैं, तो माता जी अब लंबाई नपवा रही हैं, अब मुंह लोग देख रहे हैं, बोली बोल रहे हैं, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन वो बोल रही हैं अब कि खड़ा करावा तनी लंबाई देखिए। अब वहाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार उठ के खड़ा हो, घूंघट निकाले रहो, नीचे बैठे रहो, और खड़ा होके अपनी लंबाई
दिखाते रहो। तो फिर मेरे देवर माता जी को बोले, बोले कि ए अम्मा ये का करत हो, जे देखे मुंह देखे आवत है, जे दुल्हन देखे आवत है तो भाभी के खड़ा करा देते हो, लंबाई नापत हलो। तो माता जी मेरी थोड़ी गरम हो गई, बोली कि का हो गई। वो बड़की अम्मा आई रही है, फलाने चाची आई रही है, तो वो कहत रहो कि तनी खड़ा कराई, तनी लंबाई देखी। तो मेरे देवर भी थोड़ा गर्म हो गए, बोले कि आवत लोग मलेट्री में भर्ती करे, काहे लंबाई नापत लोग, का लंबाई लंबाई देख के करी लोग, मलेट्री में भर्ती करी लोग, आवत लोग इंटरव्यू लेवे। तो माता जी भी मेरा थोड़ा उनको बोलने वाले लगे कि मतलब बड़े लोग हैं, उन लोग के वो ऐसा मत बोलो। तो मेरे देवर बोले कि बिल्कुल नहीं करना है, आज से जो आएगा मुंह देखेगा, बात करेगा और सीधे से चला जाएगा। तो गाइज उस दिन से मेरी मलेट्री की भर्ती बंद हुई, मलेट्री की भर्ती बंद हो गई। फिर लोग आते थे, मुंह देखते थे, जाते थे। और पहले गाइज ना रिवाज होता था कि दुल्हन क्या क्या लेके आई है बक्से में। पहले आप लोग को पता होगा, आज भी बहुत लोग बड़े बड़े बक्से, बड़े बड़े बक्से विदाई में लोग देते हैं। आज तो ट्रॉली बैग का जमाना आ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े बक्से देते हैं कि वो बेड का है, बेड का जो रजाई है, गद्दा है, बेडशीट है, पिलो कवर है, तो मेरी बेटी जाएगी तो जो जरूरत होगी तो वो इसी बक्से में, जो जरूरत होगी उसको तो इस बक्से को यूज कर लेगी। जैसे गर्मी का दिन है तो रजाई की कंबल की जरूरत नहीं है, तो गर्मी के दिन में उसी बक्से में वो अपना रजाई कंबल बाकी सामान, जो ऊनी स्वेटर जो मिलता था विदाई में तो वो रख लेगी। तो इसलिए पहले बड़े बड़े बक्से भी दिए जाते थे। और ट्रॉली बैग भी हमको तो मतलब मिला था, लेकिन उस समय चलता नहीं था, बक्से ही चलते थे। लेकिन हम लोग चूंकि बाहर रहते तो मेरे यहाँ से ट्रॉली बैग मेरे लिए मिला था और बड़ा बक्सा मिला था, और सास के लिए छोटा बक्सा मिला था। तो जो भी घर परिवार दर दयाद के लोग थे, गांव के लोग आते थे, तो वो झांपी बोला जाता था कि मतलब झांपी देखने का भी सिस्टम था कि जितने लोग आएंगे बहू देखने तो उन लोग को झांपी भी दिखाना है। तो सारे बक्से खोल के, और एक आदमी की पूरे दिन ड्यूटी रहती थी कि सारे बक्से खोल के उनको दिखाओ कि क्या क्या सामान मिला है। तो हाँ, इतनी साड़ी बहू के लिए आई है, इतनी साड़ी सास के बक्से में आई है, साड़ियों की भी गिनती होती थी। तो सास के बक्से में इतनी साड़ी आई है, तो सास के बक्से की जो साड़ी होती थी वो नंदे हैं, चचिया सास हैं, अजिया सास हैं, और फुफुआ सास हैं, और सास के मैके की लोग जो भी लोग आई हैं, तो वो मतलब सास की भाभी लोग, भतीजी जो भी हैं शादीशुदा, तो उसी बक्से से सबको साड़ी कपड़ा विदाई में दिया जाता था। सेट लगा लगा के मतलब आता था तो सबको विदाई दिया जाता था। और क्या आया है तो हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ा अब शायद गोरखपुर में रहते तो शायद इतना सामान नहीं आता, बलिया में आया। और हम लोग भी बलिया में पहली बार ददरी मेला देखे थे। तो ददरी मेला जो लोग देखे होंगे वो जानते हैं कि दुनिया की सारी दुकानें ददरी मेला में पहले आ जाती थी, क्योंकि उस समय सामान मतलब ऐसे लोग नहीं खरीदते थे। उस समय कहीं का भी वो मेला लगता था तो मेले से ही लोग ज्यादातर सामान खरीद लेते थे। किसी के बेटी की शादी है तो वो झांकी साजने के लिए भी मेले में से ही खरीदारी होती थी। तो इसलिए मेरी भी शादी में, चूंकि नए नए गोरखपुर से आए थे और बलिए में ददरी मेला लगा, तो मेरे लिए भी मेरी माँ वो बेडशीट अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे सामान पहले मिलते थे। अब तो काफी दिन हो गया ददरी मेला गए हुए, क्योंकि हम बलिया जाते भी हैं तो उस समय नहीं जाते हैं जब ददरी मेला लगा रहता है। तो अ, हम लोग तो वहीं थे, तो मेरी माँ बहुत ही सामान खरीद ली थी। बेडशीट वगैरह सब, जितने तरह की मशीनें होती हैं वो सब, मतलब मेले में चूंकि एक जगह दिखी तो वो एक जगह से मतलब एक बक्सा मशीनें खरीद ली थी। वो जितने भी गृहस्थ जीवन में मशीनें लगती हैं, चिप्स की है, पापड़ की है, सलाद की है, मतलब बता नहीं सकते अपना, कि मतलब सब चीज मेले में जितना मेरी माँ को दिखा कि नया नया चीज है ये झांपी में रखा जा सकता है, तो उतना सब मेरी माँ
अपना खरीद के बक्सा भर दी थी। तो ये हो गया, झांपी दिखाई। तो हमारी सास लोग भाई अब उतना देखी नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो उन लोग एक एक मशीन को उठा उठा देखती थी कि हाई का ह? जैसे का होला, हाई का ह? तो मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता था, इंटरटेनमेंट भी उन लोग का हो जाता था। बस वो मैंने पहले भी बताया कि टीवी और फ्रिज का उस समय नहीं सिस्टम था, तो टीवी और फ्रिज हमारे यहाँ से मतलब नहीं मिला था, सिस्टम में ही नहीं था, जो भी सिस्टम था वो मिला था। फिर ऐसे तो घर घर चलता रहा। फिर आई विदाई की बारी आई, मई में शादी हुई और राखी के दिन हमारे भाई सब लिवाने आ गए, आए राखी बंधवाए। और राखी के दिन तीज भी लाए। पहली तीज हम लोग के यहाँ मतलब बहुत ही ज्यादा चलती है। हमारे आजमगढ़ का सिस्टम है ना कि कोई गरीब भी रहता है तो वो 30-40 झपोली, अब इस समय तो कार्टून चलने लगा है, उस समय बांस की बड़ी बड़ी झपोली चलती थी। अब वो झपोली अभी भी चल रही है, लेकिन एकदम इतनी छोटी छोटी कि 5 खाजा बस आता है। और अब कार्टून चल रहा है। तो हम लोग के समय बड़ी बड़ी झपोली चलती थी। तो पहली तीज थी, तो पहली तीज भाई धूमधाम से करनी थी, तो फिर वो मेरे पूरे खानदान को कपड़ा और 40 झपोली मिठाई, फिर भाई सब लेके आए कि राखी भी है, पूर्णिमा का दिन है। और राखी बंधवा के मेरी विदाई भी कराने आए थे कि अब मतलब दीदी को अब 3 महीना रह ली तो कुछ दिन वहां माँ के पास रखेंगे। तो चूंकि अकेले लड़की थे और सबसे बड़े थे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब लड़कियों का इज्जत घर में ज्यादा होता था उस समय भी। आज भी जो मतलब है लोग तो लड़कियों को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। और उस समय भी अब हम अकेले के नाते या जो भी है बड़े के नाते तो थोड़ा ज्यादा मतलब माँ बाप को लगता था कि अब 3 महीने से बेटी ससुराल रह गई तो अब आ जाए। मैं क्या आ जाए मेरी मेरी सास नाराज होने लगी कि अभी शादी नहीं किए कि तुरंत विदाई मांगने आ गए। तो वो गुस्सा आ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। तो मेरे जितना भी सामान मिला था वो सब मेरा बाहर उसरे में रखवा दी। जब जा रही है तो इनका सामान कौन अगोरेगा और सब लेके जाए, क्योंकि वहाँ चोरी बहुत होती थी। और हमारा घर पहले भी बता चुके हैं, हमारा घर गांव का सबसे किनारे था, पूरा खेत खेत ही था। तो चोर अपना रात में चोर बहुत आते थे, घर के सामने बंसवार था, खेत था। और अभी तो बगीचा था तो सारा बगीचा लोगों ने कटवा दिया। तो नहीं तो वो बगीचा आम का पेड़, नींबू का पेड़, आंवले का पेड़ और आम के 5-6 पेड़ बिल्कुल दरवाजे पे ही था। अभी तो सब कट उट गया है। तो चोरी बहुत होती थी तो डर बहुत रहता था। मेरा बाहर का ही रूम था, वही एक रूम था, तो सारा सामान उसी में रखा था। फिर अपना चचिया सास थी तो वो बोलने लगी, गुस्साने लगी कि ये कौन सा फर्ज है, ये मतलब सबका सामान अब अगोरेगी रखाएंगी या बहू का सामान नहीं रखा सकती हैं। तो फिर मतलब किसी तरह से विदाई उदाई हो गया, मैके गए। फिर लोकल था, मतलब 15-20 मिनट ही लगता था कदम तर से और मेरे हरपुर मिट्टी जाने में। तो अब इन लोग का आना जाना लगभग हर दूसरे तीसरे अपना सबका लगा ही रहता था। सास नंदे भी अपना रिक्शा की और पहुंच गई, दिन भर खाई पी अपना साथ में बोली बतियाई, फिर रात में खा पी के वापस आ जाती थी। तो ऐसे ही मेरा मैका और ससुराल का चलता रहा और बहुत अच्छे से चला। कोई उसमें वो नहीं था, बहुत अच्छे से चला। फिर 1 साल मेरा बेटा फिर मायके में ही हो गया बड़ा वाला। फिर जब वो 1 साल का हो गया तब फिर यहाँ मेरी विदाई हुई। फिर हम ससुराल आ गए तो ससुराल में फिर वही अपना भाई काम धाम। मार्च में विदाई हुई थी, मार्च में विदाई हुई थी, फिर ठंडी आ गई। तो हमारी सास नंदे बहुत हेल्प करती थी। छोटा बच्चा था तो ऐसा नहीं कि हाँ बहू है तो सारा काम यही करेगी। अपना नंदे भाई छोटी थी, वो तो बताइए आप लोगों को कि बहुत छोटी थी। लेकिन सास खाना वाना नहीं बनाती थी, लेकिन घर बहुत बड़ा था तो झाड़ू वाड़ू सुबह उठ के 4 बजे भोर में ही उठ के पूरा झाड़ू उड़ू लगाना, पूजा पाठ करना। नंदे थी तो वो मेरे साथ साथ लगी रहती थी, हेल्प करती थी।
कि हाँ अपना अब पानी उनी का नल उल का तो ऐसा वो था नहीं कि टंकी लगी है वो है। उस समय हैंडपंप चलते थे तो नंदे अपना पानी भर के रख देना, चावल धो के रख देना, वो चाय का पानी हमको खींचे में पहुंचा देना। तो मेरी सास में बहुत ही ज्यादा मेरी हेल्प करती थी। और फिर जब 3 साल बाद नौकरी लगी हस्बैंड जी की, तो 3 साल बाद फिर हम मतलब पहले तो अपने माँ को और छोटे भाई को, छोटे वाले देवर मेरे घर ही पे रहते हैं, तो उनको बुलाया कि आइए चित्रकूट खजुराहो सब घुमा दें। तो पहले चिट्ठी चलता था, मैंने पहले भी बताया कि चिट्ठी चलता था, तो चिट्ठी भेजे अम्मा बाबूजी सब ठीक है, और अम्मा आप और संतोष आ जाइए यहाँ, मुस्करा राठ आप लोग को घुमा देंगे, चित्रकूट बगल में है तो चित्रकूट भी घुमा देंगे। और शुरू सबका नंदों का नाम लेके वो कैसे हैं, अम्मा बाबूजी कैसे हैं, गैया ठीक ठाक है ना, दूध दे रही है ना, मतलब पूरे परिवार का हालचाल मेरा कहीं नाम नहीं। फिर जब माता जी और छोटे वाले देवर गए, 15-20 दिन रहे लोग या 1 महीना रहे, इतना याद नहीं आ रहा। तो जब उन लोगों को पहुंचाने घर आए तो मुझसे बोलने लगे कि तुम क्यों नहीं आ गई अम्मा के साथ। तो हमने कहा कि आप तो चिट्ठी लिखे थे। दोस्तों ये हम केवल इंटरटेनमेंट के लिए ये बात बता रहे हैं कि हम क्या, आप तो चिट्ठी में मेरा नहीं लिखे थे कि तुम भी आ जाना। तो बोले कि अरे मैं कैसे लिखता, अब गांव की बात है ना, थोड़ा भाई हम लोग का उतना एडवांस नहीं माहौल है, थोड़ा लाज लिहाज तो समझ जाना चाहिए तुमको। हमने कहा तो आपको लाज लिहाज है तो हमें नहीं है। देखिए जब आप एक बार भी न मेरे बच्चे के बारे में लिखे, न बोले कि हाँ माता जी को ही संकेत करके लिख देते कि हाँ गीता को भी लेते आइएगा, तो हम चले आते। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहला फर्ज तो माँ का ही बनता है। आपने बहुत दिमाग से काम लिया कि माँ को ही बुलाया, माँ को घुमाए फिराए। हमें तो जीवन भर साथ में रहना है और फिर जीवन भर घूमते ही रहेंगे आपके साथ। तो फिर उसके बाद भी वो चले गए, फिर दोबारा आए तो मतलब बोले कि चलो तैयार हो जाओ अब चलते हैं। तो मेरा तब तक मतलब वो 4 साल हो गया था, 4-5 साल हो गया था घर रहते, घरों में का रहते हुए। तो मेरा छोटा वाला बेटा भी हो गया था, वो छोटा था, वो 2 साल का ही था। तो अब जाने की तैयारी होने लगी। घर में फिर हड़कंप मचा कि अरे ये तो जा रही है बाहर, ये तो लेके जा रहे हैं, बबुआ लेके जाता ना, बहरा जाता ना। तो एक मझली आजी का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि वो आती थी हर काम के लिए कि ब्लाउज सिल दो, मेरा पेटीकोट सिल दो। तो वो सुनी तो वो 1-2 दिन बाद आई, क्योंकि ये रुके हुए थे घर पे। तो 1-2 दिन बाद आई, ऐसे ऐसे गाल पे हाथ रख के, लंबी थी तो डुगुर डुगुर चल रही थी, सीधे पल्ले में धोती पहन के। अरे त ई त जा ताड़ी, त इनका लइका खिलावे के जाता, ऐसे मुड़ी हिला हिला के। इनकर लइका खिलावे के जाता साथ है, क्योंकि बच्चे छोटे थे दोनों। तो हमारी माता जी बोली संजय, संजय जाता ना इनका लड़का खिलावे। संजय मेरे बड़े वाले देवर का नाम है। तो वो मेरे साथ पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको बीटेक की तैयारी कर रहे थे। तो ये बोले कि चलो साथ में, गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती है तो चलो साथ में, और वहीं रह के तुम पढ़ाई करना। और मतलब वो कोर्स, बीटेक का कोर्स कर रहे थे। वो फिटजी उटजी उस समय चलता था, तो फिटजी उटजी से सब बुक आ जाती थी और वो घर पे रह के ही पढ़ाई करते थे। तो वो भी सुन के मुझे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खराब लगा कि मतलब अब वो संजय जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और देख लो अब यहाँ लोगों की मानसिकता मतलब क्या होती है कि बहू को कुछ भी बोलो, वो बोलेगी नहीं। तो संजय वहाँ इन्होंने नौकर रखा था जो साइड पे इनके लेबर रहते थे। तो लेबर घर पे था, वो झाड़ू पोछा, चाय बनाना, खाना बनाना, वो सब कुछ करता था। लेकिन फिर भी ठीक है, गांव के लोग थे, जितनी समझ थी उतना वो किए। तो फिर हम इनके साथ वहीं मुस्करा चले गए। मुस्करा में ही क्वार्टर लिए थे। उन लोग भी मतलब बुंदेलखंड के लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत बड़ा घर था, 200 रुपये किराया था उस समय। और उन लोग भैंस वैस भी रखे थे, तो उन्हीं के यहाँ से दूध दूध भी सब आता था।
तो बहुत अच्छे से उन लोग के साथ भी 3 साल हम लोग एक ही घर में रहे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी कटी। और ये सुबह अपना 8-9 बजे नाश्ता करके निकल जाते थे रात साइड पे, और शाम को आते थे। देवर अपना घर में रहते थे, पढ़ते लिखते थे, सर्वेंट वो रहता ही था। तो अपना अच्छे से कट गई। फिर पीडब्ल्यूडी में जब नौकरी लग गई तो हम लोग यहाँ पहली पोस्टिंग गाजीपुर में हुई। फिर यहाँ उस समय मेरा बड़ा वाला बेटा, जब हम लोग बुंदेलखंड में थे तो बड़ा वाला बेटा बलिया के कॉन्वेंट में पढ़ता था। उसका नाम तो अभी भूल रहे हैं वो। तो बलिया के कॉन्वेंट में वो 3rd तक पढ़ा था। फिर जब हम लोग गाजीपुर आ गए, वो घर और ले लिए, ज्वाइन कर लिए, घर और ले लिए, तब बड़े वाले बेटे को अपने पास रखे गाजीपुर। तो वो, हाँ, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल है बलिया में। तो फिर गाजीपुर पढ़ने लगे। फिर गाजीपुर से फिर इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ। फिर इलाहाबाद में आ गए। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और तो अपना एंजॉय करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। और कोई भी अगर गलत बात अगर निकल गई होगी मुंह से तो क्षमा करिएगा। और आप लोग बस एंजॉय करिए, एंटरटेनमेंट करिए। किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी की शिकायत की बात इसमें नहीं थी। मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ, बस इंटरटेनमेंट है। तो मेरा भी अब ऐसे खाली पड़े पड़े कुछ काम रहता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा आप लोगों से अपनी कुछ बातें ही शेयर कर लें, और मेरा भी टाइम कट जाएगा और आप लोग का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो फिर से बोले, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक फॉलो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको नमस्ते, प्रणाम, बाय।